नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित टॉप 100 जीके एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सी टांसिल। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मई को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुप्तप्राय जीवों से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा 78% है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य रूप से कौन से गैस उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉप्सन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। टाइफाइड, हैजा और पेचिस उपयुक्त सभी रोग दूषित जल पीने से होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ के लिए। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। इसी प्रकार अगला प्रश्न, धान के खेतों में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन गैस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इताई रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैडमियन के कारण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए कौन
सा मिशन शुरू किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नमामि गंगे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 डेसिबल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह स्रोत जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न है, कचरे से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशिष्ट से ऊर्जा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैरोबी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न IUCN का मुख्य रूप क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाल पांडा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण में ऊर्जा का प्रवाह कैसा कैसा होता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दिशीय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वाहारी जीव किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा हस्तांतरित होती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पार्थेनियम के परागकणों से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थमा, या फिर जिसे दमा भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सफ़ेद फेफड़ा कैंसर किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेक्सटाइल के कारण सफ़ेद फेफड़ा कैंसर होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरबन। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में।